हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड पे, जहां मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूं क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि एग्जाम्स की घड़ी आ चुकी है और इस बार सरप्राइजिंगली एमजीएसयू बीएससी बीएड और बीए बीएड के एग्जाम्स जल्दी करवा रही है। और खबर कुछ ऐसी है कि मई के मिड में या फिर उसके पहले ही एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। मुश्किल से अब आप लोगों के पास में बचे हैं 20 दिन। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है, और या फिर आपको लग रहा है डर कि इतने कम टाइम में कैसे पास होंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे जिसमें महीने चाहिए होते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ 20 दिन और इन 20 दिनों में सिलेक्टिव मैटर पढ़ना है ताकि आप इजीली पास हो सको। और तुम इस मामले में अकेले नहीं हो, चाहे तुम फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ के हो, या फिर बीएससी बीएड के हो या बीए बीएड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको होना है पास। सबके हालात सेम है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब एकदम सिंपल है, या तो तुम आर लग जाओगे यानी पास हो जाओगे, या फिर बैक लगवा के फिर से पेपर देना पड़ेगा। और सच बोलूं तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिंदगी में और भी काम करने को है, ये यूनिवर्सिटी के पेपर ही नहीं देते रहना है बार बार। अब आते हैं असली काम पे। सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है वो है PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें एक पैटर्न है कि सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। तो तुम लोगों का 80% गेम PYQ से ही बन जाएगा। तो करना क्या है ना, सबसे पहले सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रिंट आउट निकाल लो। अगर प्रिंट नहीं निकाल सकते तो फोन में ही रखो, लेकिन उनको इग्नोर मत करो यार। अब उन PYQs को ChatGPT पे डालो और उनके आंसर्स जनरेट करवा लो। पर सिर्फ मोबाइल से रीड करने का कोई फायदा नहीं है। एक अलग कॉपी बनाओ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स उस कॉपी में लिखो। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमको याद होगा और उतना ही अच्छे से तुम अपनी आंसर शीट में लिख के आ पाओगे। समझने पे नहीं, रटने पे फोकस करो, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग में घुस के ये चेक नहीं करेगा कि तुमको कितना समझ में आया है। उससे मतलब है कि तुम कॉपी में क्या लिख के आ रहे हो, तो नंबर तो वो उसी चीज के देगा। तो अब जो भी टाइम बचा है उसमें सिर्फ एक काम करो, जो PYQs के आंसर्स तुमने लिखे हैं उन्हें याद 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 करो। बस इतना काम ही तुमको इजीली पास करवा देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये स्ट्रैटेजी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स पे तो बहुत मस्त काम करेगी, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस हैं जैसे मैथ्स या फिजिक्स, उनमें ChatGPT तुम्हें पास नहीं करवा सकता। उनके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा 3 यूनिट रूल। हर पेपर में होती है 5 यूनिट्स। 20 दिनों के अंदर तुम सारी यूनिट्स नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ 3 यूनिट सिलेक्ट करो और उन्हें एकदम अच्छे से कर लो। इतने अच्छे से कि एग्जामिनर तुम्हें पास करने से पास उनको करना ही पड़े यार, तुम्हारे नंबर काटने का रीजन ही ना हो। और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते ना, तो फिर अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की, क्योंकि मुझे पता है तुम उसकी भी टेंशन ले रहे हो। देखो, वाइवा के लिए बस 12th के बेसिक टॉपिक्स देख के चले जाना, वहां कोई नासा लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा और कॉलेज वाले भी ट्राई करते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाए। और प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक ड्राइव फोल्डर बना रखा है जिसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। उसके लिंक के लिए तुम मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल की टेंशन अभी बिल्कुल भी मत लो। रियल डेंजर पता है कहाँ है? वो है तुम्हारे रिटन एग्जाम्स में। वहां तुम फेल भी हो सकते हो, बैक भी लग सकती है, तो फोकस अपना उधर रखो। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ 20 दिन की। अगर खुद से बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, वरना जो मैं दे रही हूं उसको तो फॉलो कर ही लो, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। तो क्या करना है, सबसे पहले 20 दिनों को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करना है। फेज नंबर 1 है 12 दिनों का, जिसमें तुम्हें स्टार्टिंग के 12 दिनों के अंदर PYQs और ChatGPT की हेल्प से डेटा एक जगह कलेक्ट करना है, एक कॉपी बनानी है जिसके अंदर सारे आंसर्स को लिखना है। फिर फेज 2 आएगा, जिसमें अगले 5 दिनों के अंदर तुम्हें उस कॉपी में लिखे हुए मैटर को, उन आंसर्स को अच्छे से याद करना है। लिख लिख के करो, चाहे रटो, कुछ भी करो, पर उनको याद करो। और आखिर के 2 से 3 दिन में रिविजन रखो। सारी चीजों को बिना देखे लिख के प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। और इसके बाद भी कुछ ना हो तो अब बता देती हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद तुम्हें थोड़ी बुरी लगे। अभी एग्जाम टाइम है, मेरे खुद के एग्जाम्स हैं, मैं पास होंगी, अच्छे नंबर लाऊंगी, तभी तो नेक्स्ट ईयर भी तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। तो प्लीज बार बार DM या कमेंट मत करो ये बोल के कि दीदी ये पढ़ा दो, वो समझा दो। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं गाइड हूँ, और अभी प्रेशर तुम्हारे जैसा ही मुझ पे भी है। तुम लोग डाउट्स भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा, शायद रात को या संडे को, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। और लास्ट में एक बात उन लोगों के लिए भी है जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि ऐसे तो सिर्फ पास होंगे, नॉलेज नहीं मिलेगी। ब्रो,
तुम थोड़ा लेट हो, नॉलेज लेनी थी तो साल के स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था, अभी तो सिर्फ पास ही हो सकते हो। और अगर तुमने ये वीडियो अच्छे से सिंसियरली फॉलो की तो तुम्हें किसी और से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। काम करो, स्मार्ट काम करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बताऊं जिसमें तुम पीवाईक्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल सको, तो कमेंट में लिखो प्रॉम्प्ट। और मैथ्स की एग्जैक्ट पासिंग स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फोन साइड में रखो, कॉपी उठाओ और काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ 20 दिन।